45 days is all what you have in your hand right now. But believe me, ये 45 days can literally make or break your NEET score. I was also at your position. Like nervous थी, स्ट्रगल करती थी मॉक्स को लेके. मार्क्स अप एंड डाउन बहुत ज्यादा होते थे, बहुत ज्यादा फ्लक्चुएट कर रहे थे इस टाइम पे. बट लाइक आई वाज डिटरमाइंड कि नहीं, इस टाइम पे आई हैव टू फॉलो सम थिंग्स एंड वो चीज़ें मैं रेगुलरली फॉलो करूँगी. विल नॉट थिंक अबाउट दैट मच कि फाइनली मेरा रिजल्ट कैसा आएगा. आई हैड बिलीव इन माई माइंड कि नहीं यार, इस बार करना है. थिंग्स हेल्प मी to turn my score from 353 to 690 in a year. So, hello everyone, I am Sneha, a first year MBBS student at AIMS Kalyani, and in this particular video, I am going to share the exact strategy which can take you to 680 plus marks in NEET 2025. Before jumping into the timetable, पहले हम बात कर लेते कि हमारा ब्रेन कैसे वर्क करता है. जब तुम कुछ पढ़ते हो ना, तो इनिशियल 24 to 48 आवर्स में अगर उसको फिर से रिवाइज कर लिया, लाइक उस टाइम तक क्या होता है कि तुम्हारा ब्रेन 80% ऑफ द डेटा को रिटेन करके रख सकता है. तो सो इफ यू कैन रिवाइज वट एवर यू हैव स्टडीड विद इन नेक्स्ट 2 days, तो यू विल रिटेन द थिंग्स बेटर एंड रिवाइज करने में काफ़ी कम टाइम लगेगा. टू मेक द प्लान मोर इफेक्टिव, अपकमिंग 45 डेज में हमारा मेन फोकस रहेगा एक्टिव रिकॉल पे, टारगेटेड रिविजन पे एंड मैक्सिमम मॉक टेस्ट एक्सपोजर पे. बिकॉज मॉक्स आर द थिंग्स जहाँ से हम सीखेंगे. एक्टिव रिकॉल से कम टाइम पे हम चीज़ें रिवाइज कर लेंगे ऑब्वियसली, एंड जो भी लर्न होगा विल कीप द थिंग इन आवर माइंड. कम टाइम में ये सारी चीज़ें हो जाएगी. एंड टारगेटेड रिविजन, जो भी हमें मॉक टेस्ट में हमें वीक पार्ट मिलेगा, वी विल रिवाइज दोस थिंग्स. प्लान का मेन 3 पिलर होगा. लाइक वन विल बी मिस्टेक बेस्ड लर्निंग, लाइक जो भी गलतियाँ करेंगे हम उनसे सीखेंगे, उसको फिक्स करेंगे. एंड जब हम मॉक टेस्ट देंगे, विल गेट टू नो कि कौन से हाई वेटेज चैप्टर्स हैं. एंड पहले से भी हमें पता ही है कुछ कुछ चैप्टर्स है जो कि बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. उनको हम बार बार टारगेटेड रिविजन करेंगे. एंड जो भी वोलेटाइल चैप्टर्स है उनको हम अच्छे से मैनेज करेंगे. हाउ टू होगा कि कौन कौन से चैप्टर्स तुम्हारा वीक है, वेयर टू लाइक इन्वेस्ट मोर एनर्जी एंड टाइम. तो उस अकॉर्डिंग हम रिवाइज करेंगे एंड ऑब्वियसली इंटेंस मॉक टेस्ट प्रैक्टिस करेंगे. नाउ लेट्स टॉक अबाउट द फर्स्ट पिलर. एवरेज स्टूडेंट में और एक टॉपर में यही फर्क होता है. एक टॉपर डजंट स्टडी रैंडमली, वो कुछ भी रैंडमली उठा के पढ़ना स्टार्ट नहीं करता है. वो एनसीईआरटी एंड पीवाईक्यू उसके ऊपर ज़्यादा फोकस करता है. जो उनके टीचर्स पढ़ाते हैं रिलेवेंट, उसके ऊपर ज़्यादा फोकस करता है. इनको कैसे डिवाइड कर सकते हैं? रिविजन एंड मॉक टेस्ट. अब रिविजन के लिए क्या करेंगे कि बायोलॉजी का आई विल रिकमेंड कि इस टाइम पे बायोलॉजी के तुम 2 चैप्टर्स तो इजीली रीड कर सकते हो एनसीईआरटी से. लाइक इट इज़ इजीली डूएबल. एंड आई विल रिकमेंड कि 2 से 3 चैप्टर्स तो रीड कर ही लो. ऐसा नहीं कि हर एक लाइन पढ़ रहे हैं. जो भी तुम्हें याद नहीं रहता है, जो भी लाइक अंडरलाइन करके रखा है, कुछ तो ऐसे होते हैं ना कुछ पेजेस, लाइक आँख बंद करो एंड यू कैन स्टिल विजुअलाइज एवरीथिंग. तो यू हैव टू डिसाइड कि कौन से चैप्टर्स को ज़्यादा टाइम देना है, कौन से चैप्टर्स लाइक 20 से 30 मिनट्स में हो जाएंगे. कुछ छोटे छोटे चैप्टर्स भी है बायो में. एंड जेनेटिक्स जैसे चैप्टर्स तो लाइक दे आर सो कंसेप्चुअल कि तुम्हें उतना ज़्यादा रिवाइज करना होता नहीं है. कुछ कुछ चीज़ें होता है लाइक वो ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट वगैरह जिसके डाटा वगैरह हैं, तो उनको ज़्यादा टाइम देना होता है. एंड देन फिजिक्स के लिए अभी फार्मूला चार्ट, पीवाईक्यूज, टेस्ट वगैरह, इसके ऊपर ज़्यादा फोकस करो. एंड जो भी वीक चैप्टर्स हैं उनको फिर से क्लास नोट से पढ़ो, स्ट्रेंथन करो अपने वीक पॉइंट्स को. फिजिकल केमिस्ट्री के लिए भी आई विल से द सेम थिंग. इनऑर्गेनिक एंड ऑर्गेनिक के लिए आई विल से कि एनसीईआरटी पढ़ो. लाइक अभी अगर थोड़ा बहुत भी पढ़ रखा है, कुछ कुछ चैप्टर्स ऐसे हैं लाइक कोर इनऑर्गेनिक के चैप्टर्स हो गए, लाइक कि ब्लॉक केमिस्ट्री के हो गए, उनके लिए तो पढ़ो पढ़ो. और ऑर्गेनिक के लिए भी लाइक अल्कोहल जैसे चैप्टर्स, एल्डिहाइड वगैरह चैप्टर, ये जो भी चैप्टर्स हैं इनके लिए पढ़ो. ऑर्गेनिक के इनऑर्गेनिक के एनसीईआरटी पढ़ना स्टार्ट करो. एटलीस्ट एक इनऑर्गेनिक का एंड एक ऑर्गेनिक का ऐसे करके तो स्टार्ट कर ही दो. एंड क्लास नोट्स ऑब्वियसली अगर तुम्हें कुछ वीक लगता है, जो भी चैप्टर्स क्लास नोट से पढ़ लो. नहीं तो मेनली अभी इनऑर्गेनिक एंड ऑर्गेनिक के लिए फोकस ऑन पीवाईक्यूज एंड एनसीईआरटी, दे विल लिटरली सफिस. नाउ लेट्स टॉक अबाउट कि दिन में कैसा होना चाहिए अपना शेड्यूल. रफली बात कर लेते हैं. फॉर एग्जाम्पल तुम उठ जाते हो 7 बजे, तो जो सुबह के जो इनिशियल 2 घंटे होते हैं ना, उसको उस टाइम मतलब कि ऐसा करके चलो कि फ़ोन मत यूज़ करो. मैं भी सुबह उठ के फ़ोन यूज़ नहीं करती थी क्योंकि मेरा जो एक मोमेंटम बिल्ड करना बहुत इंपॉर्टेंट होता था मेरे लिए. तो मैं सुबह उठ के जनरली बायोलॉजी या फिर फिजिक्स कुछ भी, जब जो मन किया मैंने लास्ट नाइट पूरा प्लान करके रखा था,
कि क्या क्या पढ़ना है मुझे, तो उस अकॉर्डिंग मैं डिसाइड कर लेती थी। तो ऐसे ही इनिशियल 2 घंटे तुम जो भी लाइक बायो का एक चैप्टर पढ़ लिया, फिजिक्स के कुछ न्यूमेरिकल्स लगा लिए, ऐसे कर सकते हो। देन लाइक 7 to 9 हो गया तुम्हारा स्टडी, 2 घंटे ऑलरेडी तुमने 9 बजे तक पढ़ लिया। देन यू कैन गो लाइक कि फ्रेश हो गया, थोड़ा फ्रेश हो गए एंड ब्रेकफास्ट कर लिया, 40-45 मिनट लगेंगे। देन अगेन बैक टू स्टडी। फिर उसके बाद 3 घंटे का लाइक मान के चलो कि 9:45 के अराउंड तुम फिर से आ गए, एंड देन यू कैन स्टडी फ्रॉम 9:45 टू 1 बजे तक पढ़ लिया। अब तक तुमने 5 घंटे पढ़ लिया, ठीक है। देन तुम 1 बजे उठ गए, 1 बजे उठ के अपना जो भी फ्रेश होना था, टेकिंग योर बाथ एंड लंच करना था, सब कुछ कर लिया। उसमें भी कितना टाइम लगेगा, मोस्टली 45 मिनट्स के आसपास लग गया या फिर 50 मिनट्स लग गए। देन 2 से 5 तक तुम ट्राई करो कि अभी मॉक टेस्ट लिखना स्टार्ट करो, क्योंकि अभी योर ब्रेन शुड नो कि नहीं इस टाइम पे मुझे एग्जाम लिखना है, तो धीरे धीरे उसको उस हैबिट में लाओ ताकि इस टाइम पे वो एक्टिव रहे। इसीलिए 2 to 5 अभी स्टार्ट कर दो मॉक टेस्ट लिखना या फिर इंटेंसिव क्वेश्चन प्रैक्टिस करना। अगर तुम लाइक पार्ट टेस्ट नहीं दे लाइक फुल टेस्ट अभी नहीं लिख पा रहे हो क्योंकि पूरा सिलेबस कंप्लीट नहीं हुआ है फॉर एग्जाम्पल, तो स्टार्ट राइटिंग पार्ट टेस्ट। पर 2 to 5 अपने दिमाग को क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए रेडी रखो। 7 बजे से लेके शाम 5 बजे तक यू हैव कम्प्लीटेड 8 आवर्स ऑफ अच्छा खासा 8 घंटे अच्छे खासे तरीके से पढ़ लिया तुमने। क्वेश्चन प्रैक्टिस भी हो गया, थोड़ा बहुत रिवीजन भी हो गया। नाउ इट्स टाइम फॉर एनालिसिस एंड वीके फिक्सिंग। क्या करो कि 40-45 मिनट अच्छा खासा ब्रेक ले लो ताकि नेक्स्ट 5 आवर्स 5 to 6 आवर्स फिर पढ़ सको। तो फिर एट अराउंड लाइक 5:45 या फिर 6 PM के अराउंड पढ़ने बैठ जाओ एकदम बिफोर डिनर। लाइक 3 घंटे पूरा मिस्टेक एनालिसिस करो। एनालिसिस करने में फैमिली के साथ मस्त डिनर करो, थोड़ा बहुत टाइम स्पेंड करो। देन 9:45 को फिर से पढ़ने बैठ जाओ। 9:45 से लेके 12:30 बजे तक ऑलमोस्ट क्या क्या करोगे, जो भी तुम्हें कुछ रिवाइज करना होगा मॉक टेस्ट से, तुम्हें लगा कि नहीं ये चैप्टर रिवाइज कर लेते हैं, वो सब कर लेना, रिवीजन वगैरह कर लेना कि एंड सोने से पहले 5 से 7 मिनट दे देना नेक्स्ट डे प्लान करने के लिए। तो इस हिसाब से तुम्हारा कितना हो गया, सुबह पहले हो गए 2 घंटे, फिर उसके बाद हो गए 3 घंटे का स्ट्रेच, देन उसके बाद अगेन 3 घंटे का स्ट्रेच, मतलब हो गए तुम्हारे 8 घंटे टिल 5 PM। देन उसके बाद तुम लाइक 6 to 9 पढ़ लिया, ऑलमोस्ट 3 घंटे तो सॉलिड हो गए, 11 घंटे हो गए। देन 9:45 से लेके 12:30 बजे तक ऑलमोस्ट 3 घंटे इधर भी हो गए। तो यू कैन इजीली स्टडी 13 to 14 आवर्स एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम। तो रफली तो मैंने बता दिया कि कैसे कैसे यू कैन प्लान योर डे। नाउ लेट्स अज्यूम कि 15 दिन बचे हुए हैं ना, तो और जिनके सिलेबस कंप्लीट नहीं हुए हैं, दे कैन डिवाइड इट लाइक 15-15-15। जो इनिशियल 15 दिन होंगे उसमें जो भी चैप्टर्स वेटेज ज़्यादा रखते हैं लेकिन तुम्हारा कंप्लीट नहीं हुआ है या फिर वीक रह गया है, उसको कंप्लीट कर लो अच्छी तरीके से। दिमाग में क्या होगा, सिलेक्शन नहीं हुआ तो ये वो अभी दिमाग में कुछ मत लाओ। नेक्स्ट 15 डेज है, सिलेबस जो भी जितना भी लाइक इंपॉर्टेंट बचा हुआ है उसको कंप्लीट करने में पूरा झोंक दो अपने आप को, क्योंकि लास्ट के 1 महीने में आई विल नॉट रिकमेंड कि तुम नया कुछ टच करो। देन सेकेंड जो 15 डेज बच गया उसमें मॉक टेस्ट लिखो। अपना जो भी वीक एरिया मतलब उस मॉक टेस्ट में मिलेगा उससे यू कैन गो बैक टू दैट कि अभी ये चीज़ें और वीक रह गई हैं, पुरानी चीज़ें कोई थोड़ा रिविजन कर लो। एंड जो लास्ट के जो 10 डेज बचेंगे, 10 डेज प्लस 5 डेज, वो लास्ट के 5 डेज में मोस्टली रिविजन वगैरह करना होता है, फॉर्मूला चार्ट देखना होता है, जो चीज़ें बहुत ज़्यादा भूल रहे हो उसको पढ़ना होता है। एंड कुछ प्रीवियस ईयर्स के लाइक एकदम रिसेंट जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन आए हैं जिसमें तुम कॉन्फिडेंट हो, वो सब लगा लेना होता है ताकि मतलब दिमाग को पता चले कि नहीं यार क्वेश्चन प्रैक्टिस हम कर रहे हैं, उसको थोड़ा सा रिदम में रह सके। तो लास्ट 5 डेज में ऐसा कुछ नहीं नया, कुछ मॉक टेस्ट नहीं लगाना होता है, हार्ड नहीं लगाना होता है। बस जो तुम कर चुके हो थोड़ा इजी भी है लेकिन थोड़ा बहुत टाइम पहले किया था उसे फिर से लगाना होता है लास्ट के 5 दिन में। फिर जो 10 + 5 डेज होते हैं, तो वो जो 10 डेज है उसमें मॉक टेस्ट डेली लिखना लिखना होता है। लाइक अगर तुम लिखोगे डेली ना, योर माइंड विल नो कि नहीं यार इस टाइम पे मॉक टेस्ट लिखना है, इस स्ट्रेटजी के साथ करना है, ऐसे पेपर को अटेम्प्ट करना है, ऐसे ओएमआर को फिल करना है, ऐसे टाइम को मैनेज करना है, ऐसे अप्रोच करना है किसी क्वेश्चन को। तो मॉक टेस्ट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट इनिशियल जो 15 डेज होंगे अगर कुछ भी बाकी है उसको अच्छे से स्ट्रेंथन कर लो, देन मॉक टेस्ट लिखो। लाइक 30 डेज है उसमें मेनली फोकस रहेगा हमारा मॉक टेस्ट पे, एंड फिर हम मॉक टेस्ट के थ्रू रिवाइज करेंगे। एंड लास्टली आई वुड लाइक टू से कि ये जो नीट का एग्जाम है ना, एक वार जोन की तरह है। इसे सिलेबस कंप्लीट करने से जंग नहीं जीता जाता, लास्ट तक यू हैव टू लाइक कीप कंट्रोल ऑन योर माइंड। दिमाग को शांत रखना होता है एंड यू हैव टू टेक लाइक कीप फेथ कि नहीं यार इस बार जितना भी किया है मेरा ऑलमोस्ट लाइक आई हैव डन माई बेस्ट। लास्ट तक जो होता है ना, होप नहीं छोड़ना होता है कि छोड़ दिया,
अभी तक तो मोस्ट बच्चे लाइक छोड़ दिए होंगे, गिव अप कर दिए होंगे, नहीं यार अभी तो बस 1 डेढ़ महीने बाकी है, क्या ही कर लूंगी, क्या ही कर लूंगा, अभी तो पूरा साल पढ़ा नहीं है उतना अच्छे से। लेकिन दिस इज द टाइम जो कि डिसाइडिंग टाइम होता है, इस टाइम पे गिव अप नहीं करना होता है। आई रिपीट, इस टाइम पे गिव अप नहीं करना होता है, बिकॉज उस दिन यू हैव टू राइट द एग्जाम। तुमने फॉर्म तो भर दिया ना, अब मम्मी पापा तो मानने वाले हैं नहीं कि नहीं बेटा ठीक है, कोई बात नहीं एग्जाम मत दो। मोस्टली प्रायोरिटी यही है दैट तुम्हें एग्जाम लिखना पड़ेगा, और अगर एग्जाम लिखना पड़ेगा तो अभी से गिव अप करके क्या फायदा, मार्क्स नहीं बढ़ने वाले इससे। देन व्हाई आर यू गिविंग अप यार, जितना भी टाइम है उसमें अपना 100% दे दो। एंड अगर तुमने इस टाइम पे 100% दे दिया ना, ऑलरेडी रेस में बहुत लोगों को पीछे कर दिया, मैंने अभी बोला कि 100% दे दो, गिव अप मत करो, फिर भी बहुत लोग सुनेंगे एंड दे विल नॉट अप्लाई। मतलब अभी भी बहुत बच्चे ऐसे होंगे, मैं जानती हूँ, कि उनको पता है कि नहीं यार 100 150 मार्क्स आ रहे हैं, सिलेक्शन नहीं होने वाला, वो लोग छोड़ देंगे। पर गिव अप करने से क्या ही हो जाएगा, इस पॉइंट पे अगर अपने आप को पुश कर दिया ना, तो फिर मार्क्स बहुत ज्यादा बढ़ सकते हैं, जिनके 500 में आ रहे हैं ना, आई कैन अश्योर कि अगर अभी लास्ट के 45 डेज में तुम अपने आप को पुश कर दिया तुमने, देन देयर इज अ स्ट्रॉन्ग चांस कि तुम्हारा सिलेक्शन हो जाएगा। तो ये जो पॉसिबिलिटी है ना, उसको अभी खत्म मत करो, तुम अपना काम करो, पुट इन प्रॉपर एफर्ट्स, जैसे मैंने बोला वैसे रफली प्लान करो, मॉक टेस्ट दो, रिवीजन करो, एंड जो भी वीक एरिया है उसको फिक्स करो। अभी से अपना दिमाग मत लगाओ कि नहीं यार सिलेक्शन नहीं होने वाला, अभी से हार मानना नहीं होता है। जंग के मैदान में उतरो, लड़ो, हार गए कोई बात नहीं। जिनके 600 भी आ रहे हैं ना, 550 भी आ रहे हैं, पढ़ा है ना, 500 आ रहे हैं मतलब पढ़ा है ना। अभी लग रहा होगा कि भाई भूल रहे हैं सब कुछ, ऐसा सबको लगता है इस पॉइंट ऑफ टाइम पे, सबको लगता है कि यार जितना भी पढ़ा था सब भूल रहे हैं। लेकिन एग्जाम, इसीलिए तो बोल रही हूँ कि मॉक टेस्ट दो, मॉक टेस्ट दोगे ना तो धीरे धीरे दिमाग को पता चल जाएगा कि कैसे कैसे करके रिमाइंड करना होता है, कैसे एग्जाम हॉल में उसको प्रोड्यूस करना होता है, भूला जो भूले बिसरे चीजें भी हैं उनको भी रिमाइंड करके वो एग्जाम में प्रोड्यूस कर देता है दिमाग। तो उसके लिए उसको हैबिट में लाना पड़ेगा ना, तो इसीलिए मॉक टेस्ट दो, भूले नहीं हो, इस इल्यूजन से बाहर निकलो कि हम सब भूल गए। और ये जो मैंने स्ट्रेटेजी बोला ना, यू हैव गॉट अ ओवरऑल रफ आइडिया, तुम्हें पता चल गया होगा कि कैसे डे को प्लान करना है, क्या करना है। और इसको अगर अच्छे से रिलीजियसली फॉलो कर लिया ना, वो जो मैंने 3 चीजें बोला उसको अच्छे से मेंटेन कर लिया, देन लिटरली नो वन कैन स्नैच योर सिलेक्शन फ्रॉम यू। एक बात दिमाग में अपना रख लेना, जो लास्ट के 45 डेज में गिव अप कर देता है ना, उसका तो कुछ मतलब कि मैं क्या बताऊँ, उसको बहुत सबसे ज्यादा रिग्रेट होता है। और जो लास्ट के टाइम तक डटे रहता है कि नहीं यार जितना भी किया है, उस एफर्ट को हम पानी में तो नहीं जाने देते, डोंट लेट दैट एफर्ट गो इन वेन। तो फिर इसीलिए मैं बोल रही हूँ कि 45 डेज जो है अपना बेस्ट पॉसिबल एफर्ट दे दो, उसके बाद आई कैन अश्योर कि तुम्हें रिग्रेट तो नहीं होगा कि लास्ट के टाइम में मैंने पढ़ा क्यों नहीं। ऐसा मोस्ट ऑफ द पीपल को रिग्रेट होता है कि लास्ट के टाइम में मैंने पढ़ा क्यों नहीं, ठीक है। और अगर आप 100% एफर्ट दे देते हो तो ये तो ऑब्वियसली ये रिग्रेट नहीं होगा कि क्यों पढ़ा यार, अच्छा होता कि मैं गेम खेल लेता, अच्छा होता मैं सो जाती। क्योंकि जो भी होगा ना, अगर कुछ लोग ऐसे भी हैं कि फ्रेशर हैं या फिर फर्स्ट ईयर ड्रॉपर है, उनका अच्छे से प्रिपरेशन नहीं है, नेक्स्ट ईयर देर को ना अगेन अपीयर फॉर द एग्जाम, उनके दिमाग में अभी से है। तो ठीक है, मैं इसको बुरा नहीं बोल रही या फिर गलत नहीं बोल रही, ठीक है, लाइक तुम्हारे सिचुएशन होंगे ऐसे, तो अभी गिव अप मत करो। अभी अगर तुम 400 में हो, 300 में हो, इफ लास्ट के 45 डेज ना तुम्हें लाइक 150 से 200 मार्क्स इंक्रीज करा सकते हैं, तो टेक दिस अपॉर्चुनिटी। तो अगर लाइक तुम अगर अभी 300 में होगे ना, और 45 डेज जी जान लगा के एकदम स्ट्रेटेजिकली मेहनत कर लिया, और स्कोर तुम्हारे 550 आ गए फाइनल एग्जाम में, तो यू कैन इमेजिन कि कितना ज्यादा कॉन्फिडेंस में बूस्ट आएगा। तो टेक दिस अपॉर्चुनिटी, लास्ट के 45 डेज गिव अप मत करो, अच्छे से प्लान वे में स्ट्रेटेजिकली पढ़ो। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक मेहनत करते रहो एंड गिव योर बेस्ट दिस टाइम। इस टाइम को यूटिलाइज करो। आई रिपीट, दिस टाइम इज नॉट फॉर गिविंग अप। इस टाइम पे जितना भी है अपने अंदर एनर्जी है ना, उसको चैनलाइज करके लास्ट टाइम एफर्ट प्रॉपरली दे दो। आई अश्योर यू विल नॉट रिग्रेट इट। बाय।